मैं हूँ फ़िलहाल सेक्टर 9 पंचकुला में एंड अभी तो गाइस फाइनली आज 28 ऑफ मई और वो दिन आ गया जिसमें मैं अपना पहले सोलो ट्रिप पे जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू कसोली एंड राइट नाउ आई मीन पंचकुला। मैंने रैपिडो बाइक हायर की है एंड इट इज़ कमिंग विद इन 5 मिनट्स। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं पंचकुला से चंडीगढ़ सेक्टर 43 पहुंचा, जहां से मैंने कसोली चौक के लिए बस ली, जो कसोली से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। चंडीगढ़ से कसोली के लिए कोई भी डायरेक्ट बस नहीं है, इसलिए आपको पहले कसोली चौक पे आना पड़ेगा और उसके बाद वहां से आपको कसोली के लिए बस मिलेगी। गाइस फाइनली आई एम रीचिंग कसोली चौक। और गाइस यहाँ कसोली चौक पे जब आप बस लेते हो देन यहाँ से आपको मिलेगा, जैसे आप मेरे सामने है पिछली साइड देख तो पीछे गाइस कसोली चौक, और यहाँ से हमें बस मिलेगी डायरेक्ट कसोली के लिए। सो आई एम वेटिंग फॉर द बस। सो फाइनली आई एम रीचिंग कसोली। मैं कसोली के बस स्टैंड में आ चुका हूँ। राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग हियर इन द बस स्टैंड एंड यू कैन सी वे टू मार्केट। वहाँ से रास्ता है मार्केट का, तो आई विल गो बाय देयर। तो यहाँ मंकीस भी है, तो आई विल हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, बट इट इज़ लुकिंग ऑसम। वेलकम टू योर फर्स्ट सोलो ट्रिप। तो भाई हम पहुँच गया ध्यानचंद में, जो ध्यानचंद चौक पे। एंड यहाँ से राइट साइड में हेरिटेज मार्केट एंड लेफ्ट में तिब्बतन मार्केट है। एंड लेट्स सी, सबसे पहले कुछ खाने को मैं ढूंढता हूँ। मैं सुबह सुबह लगभग 8:30 बजे के आसपास कसोली पहुंचा था और मार्केट अभी अच्छे तरीके से नहीं खुली थी, लेकिन मेरी नज़रें जिसे ढूंढ रही थी वो है नरेंद्र स्वीट हाउस, जो इसी हेरिटेज मार्केट में मुझे कुछ समय बाद मिल ही गया। नरेंद्र स्वीट हाउस अपने बंद गुलाब जामुन और बंद समोसे के लिए फेमस है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे ट्राई किया जाए। सबसे पहले मैंने बंद गुलाब जामुन ट्राई किया, क्योंकि मुझे मीठे से ज़्यादा नमकीन पसंद है। सो राइट नाउ आई एम सिटिंग इन नरेंद्र स्वीट हाउस। और यहाँ पे जैसे मुझे कसोली में सबसे ज़्यादा आने का जो क्रेज़ था वो यहीं पे आने का था। एंड मैं खा रहा हूँ यहाँ पे बन गुलाब जामुन, जो सबसे फेमस चीज़ में से एक है कसोली की। एक बन समोसा और बन गुलाब जामुन। एंड बन गुलाब जामुन मैंने पहले इसलिए ऑर्डर किया क्योंकि मुझे स्वीट से ज़्यादा नमकीन पसंद है। तो लेट्स सी, मतलब मीठा भी सही है, कुछ ज़्यादा नहीं है, और एक डिफरेंट यूनिक सा एक्सपीरियंस है। टन गया। अच्छा मेकिंग तो ये चने है ना, ये ज़्यादा अच्छी चीज़ है, इससे आई थिंक ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। चटनी से, चटनी जो है ना हमारी बहुत स्पेशल है। अच्छा, ये चटनी लोग हमारे खाते नहीं है, पीते हैं चटनी, यहाँ पे आते हैं। अच्छा। और आप देख सकते हैं अभी कितने सारे सेलिब्रिटीज आए हैं। सर ये कौन है, एक बार बता दीजिए। ये है आशीष विद्यार्थी, अच्छा, ये है सुनील सिन्हा, ये है अच्छा। मिसेस सिद्धू, ये है मिसेस सिद्धू, रवि अच्छा। दुबे, सरगुन मेहता, सिद्धू जी की वाइफ। हाँ जी। अच्छा, सरगुन मेहता है, पंजाबी एक्ट्रेस। वाह। हाँ जी। ये है आयुष्मान खुराना, वाह, ये नीचे आयुष्मान है, खुराना। हाँ, ये शोभा डे है, ये पूजा बेदी है, ओके। ये JNK के चीफ मिनिस्टर हैं। नाइस। ये हमारे पास फर्स्ट सेलिब्रिटी जो हमारी शॉप पे आए थे, खुशवंत सिंह जी का आर्टिकल। ओह नाइस नाइस नाइस। इस समोसे की दुनिया दीवानी, सही में दुनिया दीवानी तो है ही सर। कसोली के चन्नू के बंद समोसे और बंद जामुन का हर कोई दीवाना। एग्जैक्टली, हम भी बन गए सर। तो गाइस फाइनली हमारा बंद समोसा भी आ चुका है, जिसकी दुनिया दीवानी है। मैंने अभी जो देखा, जैसे कि सरगुन मेहता जैसे पंजाबी एक्टर्स भी यहाँ पे आया है, एंड देयर आर सो मेनी सेलिब्रिटीज हु केम हियर।
तो आई एम ट्राइंग, मतलब मैं वेट कर रहा हूँ इसको खाने। सो फाइनली ट्राई करने जा रहा हूँ। ट्रस्ट मी, आपको चटनी मैकडोनल्ड के बर्गर को आप भूल जाओगे। अब जैसे कि इसके 4 पीस थे और इसका हमने 1 पीस खा लिया, और भैया ने मुझे बोला है कि एक बार सॉस के साथ ट्राई करो, इसका टेस्ट आपको यूनिक लगेगा। सो मार्केट ओपन हो चुकी है यहाँ पे। यू कैन से दैट so many places are here right now, you can see, and मार्केट अभी भी ओपन हो रही है। एंड अब हम लोग हेरिटेज मार्केट में ही हैं। तो गाइस बन समोसा का एक्सपीरियंस सच्ची में बहुत ज़्यादा अच्छा था। नरिंदा स्वीट हाउस, आई विल रिकमेंड यू टू कम हियर। जब भी आप आ रहे हैं आप एक बार ज़रूर आए नरिंदा स्वीट हाउस, और वहाँ का बन समोसा मस्ट ट्राई है। तो गाइस हेरिटेज मार्केट से आगे चलते हुए मैं आ गई हूँ अब कसोली की कोर्ट के सामने। एंड लेट मी शो यू कि ये कोर्ट कैसा लगता है। यू कैन सी गाइस, ये जुडिशियल कोर्ट है, कॉम्प्लेक्स कसोली। आप देख सकते हो लोग यहाँ पे कम आते हैं काफ़ी, बट आई जस्ट गोट नो, सो आई जस्ट थॉट कि क्यों ना यहाँ पे आया जाए। मुझे किसने बताया कि यहाँ पे लोग नहीं इतने आते कोर्ट को देखने, बट आई केम हियर। तो गाइस फिलहाल मैं क्राइस्ट चर्च के बाहर खड़ा हूँ, जो यहाँ की एक वन ऑफ द फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। टाइम तो लिखा कि 10 बजे ऊपर हो जाना चाहिए थे, और अब 10:15 से भी ऊपर हो गए हैं, बट अभी तक नहीं खुली है। तो आते वक्त देखते हैं। अभी चलते हैं मंकी पॉइंट की तरफ। तो अब मैं यहाँ से मंकी पॉइंट जा रहा हूँ। कैब के काफ़ी ज़्यादा पैसे लग रहे थे, 4 किलोमीटर दूर है यहाँ से, और कैब वाले अराउंड 400 to 500 रुपीज़ कम से कम चार्ज करते हैं आपको। तो इट इज़ बेटर फॉर मी कि मैं यहाँ से पैदल ही जाने वाला हूँ। तो गाइस यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है जिसके थ्रू हमें पता लग रहा है कि मंकी पॉइंट सामने है। अब वैसे ही यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। रास्ते में मैं पैदल जा रहा हूँ एंड आई एम नॉट गेटिंग बोर्ड बिकॉज ऑफ दिस नेचर। समझे तो एयरफोर्स स्टेशन, मंकी पॉइंट भी आ गया, सनराइज पॉइंट भी आपको यहाँ मिलेगा एंड सनसेट पॉइंट भी। आई एम होपिंग गाइस यहाँ पे वर्ष मैं एक मिनट यहाँ पे बैठना चाहूँगा थोड़ी देर। आई जस्ट वॉन्ट टू सिट हेयर। वर्षा शालिका श्रावणी परिषद कसोली, एंड आई होपफुली कि यहाँ का वाह यार, ये बहुत अच्छी फीलिंग है, ये बहुत अच्छी फीलिंग है। और यहाँ देखो कितने अच्छे लगते हैं आपको ट्रीज, एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस एवरीथिंग इज ऑसम। बहुत अच्छा व्यू है। तो बस ये व्यू सबसे कमाल का है, मतलब मैंने आज तक ना ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा। लाइक आप देख सकते हो कितने अच्छे यहाँ पे पेड़ लग रहे हैं, मतलब बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है यहाँ पे। मतलब मैं कभी किसी ऐसे हिल स्टेशन पे नहीं गया। मैं एक बार हरिपुरदार गया था, लेकिन वहाँ पे इतनी अच्छी वाइब्स मुझे नहीं लगी जितनी कसोली में आ रही है। हाँ लोग ज़रूर कहते हैं कि हिमाचल में एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है, बट कसोली मेरी बकेट लिस्ट में था एंड आई एम ग्लैड कि यहाँ पे मुझे वाइब्स बहुत अच्छी आ रही है सीरियसली। दिस इज़ द एरिया वेयर आई एम एक्सपीरियंस बर्ड वॉचिंग। आई डोंट नो आपको कोई बर्ड्स दिखाई देगी या नहीं, बट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शांति है एंड बर्ड्स जो चिरपिंग कर रहे हैं ना, उनकी वॉइस बहुत अच्छी है। मतलब कि काफ़ी बर्ड्स है यहाँ पे। आई थिंक मुझे पैरट लग रहे हैं दूर से। तो गाइस कुछ यहाँ पे पैरट्स भी हैं एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छी एनवायरनमेंट है। मतलब बर्ड वॉचिंग का आपको अगर एक्सपीरियंस हो दैन यू कैन गेट हियर। सो फाइनली आई एम विजिटिंग सनराइज पॉइंट। सनराइज पॉइंट में पहुँच चुका हूँ मैं एंड हियर इट इज़। हालांकि मैं सनराइज़ तो नहीं देख सकता, बट व्यू काफ़ी अच्छा है यहाँ का भी। और सनराइज पॉइंट से एक जगह पे पौड़ियाँ नीचे निकल रही है। आई डोंट नो कहाँ निकल जा रही है, लेकिन आई एम ट्राइंग कि थोड़ी दूर तक चलता हूँ देखता हूँ। बस यहाँ से व्यू और भी अच्छा दिख रहा है।
मैं यहाँ पे आया हूँ पौड़ियों में, और वैसे ही रास्ता तो ये वैसे वॉशरूम की तरफ आई थिंक जा रहा था, लेकिन यहाँ पे व्यू गाइस और भी अच्छा है। आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो गाइस जब मैं यहाँ पे आया था ना, एक कपल बैठा हुआ था, लेकिन अब वो भी नहीं है। तो ये सनराइज पॉइंट आपका प्रॉपर खाली है। यहाँ की वॉल्स में लवर्स ने अपने नेम लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो, शीला लव सुमित, एंड देयर आर सो मैनी थिंग्स। एंड जब आप होते हो सोलो ट्रैवल तो आप चाहती हो कि आप अलोन ही रहो, और सनराइज पॉइंट में कोई भी नहीं है फिलहाल। मैं थोड़ा सा रेस्ट करके यहाँ जाने वाला हूँ। तो गाइस पैदल चलते चलते यहाँ पे आप देखिए कितनी अच्छी प्रॉपर्टी आई है। मतलब यहाँ से ना ऊपर से देखने का बड़ा मन कर रहा है यार, घुसने का मन कर रहा है, बट आई डोंट नो ये कहाँ से, आई थिंक किसी का घर है या फिर कोई रिजॉर्ट वगैरह है। आई कैन नॉट गो देयर, बट प्रॉपर्टी यार बहुत शानदार लग रही है यहाँ पे। तो गाइस यहाँ से अराउंड 1 किलोमीटर दूर है मंकी पॉइंट, और यहाँ का व्यू यार, इतनी अच्छी हवा चल रही है और इतना बढ़िया रीज़न है यहाँ पे, इतनी अच्छी हवा चल रही है और यहाँ का व्यू इतना ज़्यादा बढ़िया है। मतलब इससे ज़्यादा क्या आपको, मतलब इससे ज़्यादा क्या आपको रोमांटिक वाइब्स मिलेगी। बट मैं यहाँ पे अकेला आया हूँ, बट दिस इज़ सच एन अमेजिंग प्लेस, बहुत पीस है इस। सो भैया फाइनली मंकी पॉइंट यहाँ से 500 मीटर दूर है लगभग, एंड यहाँ पे मुझे पानी मिल गया, क्योंकि मैं मेरा वाटर बोतल के आया था यहाँ पे, और यहाँ पे गाइस आपको पानी मिल गया स्पेशली, थैंक गॉड, प्यास तो बहुत लगी हुई थी। तो गाइस अभी भी मैं मंकी पॉइंट से आया हूँ, और ऊपर का व्यू एकदम राप्टिक था, बहुत ज़बरदस्त था। हाँ, लेकिन मैं आपको वो व्यू नहीं दिखा सकता क्योंकि ऊपर कैमरा अलाउ नहीं था, इनफैक्ट कुछ भी नहीं अलाउ था। तो आपको मंकी पॉइंट, तो आपके मंकी पॉइंट जाने से पहले 2 चीज़ें मालूम होनी चाहिए जो मुझे नहीं पता था, अब आपको पता लग गई है। तो पहली चीज़ ये है कि आपको ऊपर मोबाइल बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, आपको वहाँ पे जमा करवा के जाना होता है। इनफैक्ट मोबाइल ही नहीं, सब कुछ जमा करवा के जाना पड़ता है, और वहाँ पे आपके 20 रुपीज़ चार्जेस होते हैं मिनिमम। अगर आप 2 से ज़्यादा चीज़ें जमा करवाते हो, जैसे आपके पास एक पर्स है, एक बैग है और एक मोबाइल है, तो जितनी भी चीज़ें हैं मिनिमम तो 20 है, तो उसके बाद आपका 10 रुपीज़ पर आइटम बढ़ता जाएगा। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप जब मंकी पॉइंट घूमने आ रहे हो तो ऑलवेज ट्राई टू कैरी 1 आइडेंटिफिकेशन कार्ड, स्पेशली आधार कार्ड। मैं गाइस लकी था कि मेरे फ़ोन में मैंने सेव कर रखा था, देयरफॉर गाइस मैंने उसी में से उनको आधार कार्ड दिखाया एंड मुझे परमिशन मिली। अदरवाइज़ गाइस परमिशन मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वो एक आर्मी एरिया है। सो डोंट फॉरगेट टू कैरी आधार कार्ड विद यू। नाउ आई एम गोइंग टू गिलबर्ट ट्रेल, और उसके साथ साथ गाइस मैं जाऊँगा सनसेट पॉइंट। तो लेट्स सी। तो मंकी पॉइंट जाते हुए आपको यहाँ भी मिलता है गिलबर्ट ट्रेल का रास्ता, जहाँ फिलहाल लिखा तो हुआ है कि प्रूव योर आइडेंटिटी, बट यहाँ पे आप लोग पैदल जा सकते हो, काफ़ी लोग जा रहे हैं, और ऊपर ही आपको मिलेगा सनसेट पॉइंट। ये एरिया गिलबर्ट ट्रेल का है, ये अराउंड 1.5 किलोमीटर की ट्रैक है। तो लेट्स सी। तो यहाँ से नीचे मंकी पॉइंट का रास्ता जा रहा है, और वहाँ से मैं आया हूँ, ये गिलबर्ट ट्रेल का रास्ता जा रहा है। यहाँ पे है क्या आई डोंट नो, और देखते हैं कि रास्ता कैसा है और ये वर्थ विजिटिंग प्लेस है या नहीं। तो वैसे मैंने सुना जो मंकी पॉइंट है वो 1 बजे तक बंद हो जाता है, तो कोशिश करिए कि सुबह सुबह थोड़ा जल्दी निकले मंकी पॉइंट के लिए। व्यू बहुत अच्छा मंकी पॉइंट का, और गिलबर्ट ट्रेल भी अच्छा। और यहाँ पे गाइस मैंने देखा काफ़ी लोग पैदल ही जा रहे थे। पहले मुझे लग रहा था कि मैं ही कंजूस हूँ, देर आफ्टर आई रियलाइज्ड, उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि रास्ता इतना अच्छा है, पैदल ही अगर आप चलोगे मंकी पॉइंट का, इट विल बी अमेजिंग। तो गाइस मैं यहाँ से आया था, और यहाँ से एक वहाँ को रास्ता जा रहा है, एक उधर जा रहा है। गिलबर्ट ट्रेल का रास्ता यहाँ से है, आई कैन शो यू, यू कैन सी, यहाँ लिखा हुआ है गिलबर्ट ट्रेल। तो यहाँ से आगे जाता है रास्ता नेचर वॉक। अब नेचर के हम मज़े थोड़े लेंगे। ये रास्ता बहुत अच्छा है, आई डोंट नो कि ये गिलबर्ट ट्रेल है क्या, बट थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं। व्हाट इज़ दिस, यहाँ तो पूछना ही पड़ेगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे चलते जा रहा हूँ इस सोच में कि कुछ ना कुछ मिलेगा यहाँ पे सनसेट पॉइंट, या तो यहाँ से मिलेगा या तो दूसरी तरफ से। तो लेट्स सी, इस कच्चे रास्ते को एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा बहुत।
सर गिलबर्ट ट्रेल यही है और सनसेट पॉइंट इसी रास्ते में मिलेगा? सनसेट पॉइंट तो पीछे रह गया, वो जहाँ पे गिलबर्ट ट्रेल का वो लगा हुआ था उसके इधर से वो पीछे रह गया, आपको राइट साइड में मिला होगा पीछे। एक सनराइज पॉइंट एक सनसेट है, मैं सुने इसी रास्ते में मिलेगा। हाँ, सनराइज आगे चले जाओ, सनसेट वो था। अच्छा सनराइज आगे मिलेगा, वो सामने से सनसेट पॉइंट, वो सामने जहाँ से आप आए ना। हाँ जी हाँ जी। अच्छा उसके अपोजिट साइड। हाँ, राइट ओके। साइड में था, राइट साइड में नीचे बना हुआ लिखा हुआ सामने बोर्ड पे। ओके ओके हाँ जी। यहाँ पे तो कुछ, यहाँ तो गिलबर्ट ट्रेल ही है वैसे। हाँ, ओके हेलो। तो मैं सही जगह आ रहा हूँ। गिलबर्ट ट्रेल सच्ची में नेचर वो बहुत अच्छी है एंड मैं यहाँ पे ज़्यादा शूटिंग नहीं करने वाला, वो थोड़ा बहुत व्यू जरूर दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ पे नेचर का मजा लेने आया तो हम टेक्नोलॉजी को थोड़ा पॉकेट में डालेंगे। तो मैं यहाँ पे पहुँच गया लवर पॉइंट के पास। मेरे पीछे वाला लवर पॉइंट है एंड कई लोग यहाँ पे आ रखे हैं गाने गुने। तो गाइस ये गिलबर्ट ट्रेल के रास्ते पे लोगों ने बहुत कुछ लिखा है, मतलब जैसे आपको पता हर जगह ये हम लोगों की हैबिट है कि ये लव वो ये लव वो, तो मैंने भी लिख दिया यहाँ पे अंकित लव सोलो। बाकी गाइस आपको बता दूं कि गिलबर्ट ट्रेल अभी तक की सबसे बेस्ट जगह लगी है मुझे। इट इज़ फॉर नेचर लवर, मतलब मैं जब नेक्स्ट टाइम आने वाला हूँ ना, आई एम गोइंग टू स्पेंड मी मैक्सिमम टाइम इन गिलबर्ट ट्रेल। इसके अलावा मेरा कुछ भी छूट जाए बट आई एम नॉट गोइंग टू मिस गिलबर्ट ट्रेल। सो गाइस जब आप गिलबर्ट ट्रेल से आते हो तो यहाँ से इस साइड से आपको चलना है सनसेट पॉइंट की तरफ, सिर्फ 300 मीटर दूरी पे है। सो फाइनली आई एम रीचिंग सनसेट पॉइंट 6100 feet. If black is beauty, old is gold and clean is green. वाह। और गाइस ये सनसेट पॉइंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सनराइज पॉइंट से आप देखते हो पीछे लिखा हुआ आई लव कसोली, ये सनसेट पॉइंट पे ही ये सनसेट पॉइंट पे ही लिखा हुआ है एंड पीछे काफ़ी थोड़े बहुत झूले वगैरह भी हैं, तो यू कैन एंजॉय द ब्यूटी एंड ब्यूटी। इनफैक्ट सनसेट पॉइंट में इतना ही नहीं है, यहाँ से नीचे भी व्यू है थोड़ा सा। लेट मी शो यू द व्यू। गाइस बहुत अच्छी हवा चल रही है, इस हवा के कारण मन कर रहा है कि 2-3 घंटे यहाँ पे गुजारूं, बट टाइमिंग की थोड़ी सी और बैटरी भी खत्म होने वाली है। तो गाइस मैं सनसेट पॉइंट अभी होके आया हूँ और सनसेट पॉइंट का नज़ारा लाजवाब था। मतलब सनसेट पॉइंट सनराइज पॉइंट से भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और उसके अलावा गिलबर्ट ट्रेल, ये 2 प्लेसेस है गाइस, इसको बस मिस मत करना। अगर आप कसोली आ रहे हो तो आपका वसूल हो जाएगा कसोली, अगर आप सनसेट पॉइंट और गिलबर्ट ट्रेल पे जा रहे हो। अब गाइस मैं अपने लास्ट डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा हूँ जो कि है क्राइस्ट चर्च। तो चलो देखते हैं कि क्राइस्ट चर्च अभी खुला हुआ है या फिर बंद है। तो गाइस ये लास्ट प्लेस है क्राइस्ट चर्च और काफ़ी अच्छी यहाँ पे वाइब्स आई है मुझे एंड यू कैन सी बहुत अच्छा चर्च है यहाँ पे। लेट मी शो यू सम ऑफ द थिंग्स। यू कैन सी बड़ी अच्छी कंस्ट्रक्शन हो रखी है यहाँ पे, बहुत अच्छा डिजाइन है। चर्च काफ़ी अच्छा है और इस चर्च पे अंदर फोटोग्राफी अलाउड थी, देयरफॉर वी कुडंट कैप्चर एनीथिंग। चर्च के बाद जो लास्ट में हमारी बची है ये है गाइस तिब्बती मार्केट जो माल रोड पे है। यहाँ पे काफ़ी आपको फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स यू विल गेट फ्रॉम हियर। स्पेशल बन समोसा। तो फाइनली अब भूख बहुत लगी थी और जाते जाते ये भरवा कुलचा खा के
मैंने अपने इस ट्रिप को एंड किया। तो गाइस फाइनली अब मैंने कुछ गिफ्ट्स भी दिए अपने घर वालों के लिए एंड आई एम वेरी मच ग्लैड गाइस, बहुत ज़्यादा मज़ा आया पूरे कसोली के ट्रिप में। आज मेरे पहला सोलो ट्रिप था एंड आई एक्चुअली एंजॉयड लॉट। तो आज इस व्लॉग को एंड करते यहीं पे, तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट न्यू व्लॉग में। टिल देन एंजॉय योरसेल्फ, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग।